हेलो लीडर्स, फिर से स्वागत है आपका आपके विनराइज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूँ, एक्चुअली मैंने जब कल वीडियो बनाई तो उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने एक बात बोली कि सर करते तो हैं और बहुत लंबे टाइम से भी कर रहे हैं, सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन कब तक, है ना? कब तक करें? एक काम के पीछे लगे रहें क्या सर? कब तक करें? तो दोस्त, मैं उन सब को एक बात बोलना चाहूंगा कि कभी भी ना कोई भी चीज पहली बार में नहीं चलती। कभी भी कोई भी चीज पहली बार में नहीं चलती। 16 साल लगे थे राइट ब्रदर्स को। 16 साल। कैन यू बिलीव इट? आप कह रहे हो 2 बार 3 बार आपने लोगों को प्लान दिखाया, आपने अपना बिजनेस शेयर किया, आपने अपना आइडिया कॉन्सेप्ट शेयर किया और लोगों ने मना कर दिया तो आप घर बैठ गए। 16 साल। कैन यू बिलीव दिस? 16 साल। राइट ब्रदर्स को 16 साल लगे सक्सेसफुली प्लेन उड़ाने में। 10,000 टाइम्स। ये एग्जाम्पल्स आज कोई नए एग्जाम्पल्स नहीं है। आपने 10, 20, 30 बार सुने होंगे जो एग्जाम्पल्स आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। 10,000 टाइम्स कोशिश लगी। ये जो लाइट, जिस रोशनी के नीचे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिस रोशनी की वजह से इस अंधेरे में, इस रात में आप मेरा चेहरा देख पा रहे हैं, ये रोशनी, ये लाइट, ये बल्ब एडिसन साहब ने बनाई। 10,000 टाइम्स फेल होने के बाद। कैन यू बिलीव दिस? 10,000 बार पागलपन की तरह, पागलों की तरह लगे रहना सिर्फ एक चीज के पीछे, एक विजन के साथ जो अभी तक किसी ने ना किया हो, जो अभी तक किसी ने सोचा भी ना हो। ऐसी चीज जो किसी ने देखी ना हो, सुनी ना हो, समझी ना हो, दिमाग से परे हो, सोच से परे हो। सोच के देखो ना, जब लाइट ही नहीं थी तो लाइट बनाने का सोचना, ये काम तो पागल ही कर सकते हैं। बिल्कुल सन की लोगों के ही काम होते हैं ये, कि एक ही चीज के पीछे लगे रहना जब तक वो हो ना जाए। पर कुछ बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, है ना? आपके बीच में भी होते, आपके बीच में भी बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे, है ना, जो आपको सलाह देते होंगे, है ना? इन लोगों के बीच में तो बुद्धिमान लोग होंगे। राइट ब्रदर्स के आसपास भी तो उसके यार दोस्त रिश्तेदार होंगे, है ना? थॉमस अल्वा एडिसन के आसपास भी तो उसके यार रिश्तेदार होंगे जो उसको बार बार बोलते होंगे, अरे तू बदलेगा दुनिया, है? तू बदलेगा दुनिया। अरे भला रात में रोशनी बड़ा होती होगी, है ना? अरे भला हवा में लोहा बड़ा उड़ता होगा, आदमी जरूर उड़ता होगा। तू भगवान बन रहा है, तू बदलेगा जिंदगी, कुछ कर ले, 2 रोटी कमा, है ना? ऐसा तो उन लोगों को भी बोला होगा। और सोचो वो भी बुद्धिमान हो जाते तो, सोचो वो भी बुद्धिमान हो जाते तो शायद आज ये लाइट ही नसीब ना होती। शायद आज प्लेन में बैठ के आप यहां से वहां बहुत कम टाइम के अंदर सफर कर लेते हैं, तो शायद वो प्लेन ही ना होता। राइट? तो सन की लोगों ने ही जिंदगी बदली है और दुनिया बदली है। दुनिया चला रहे हैं तो सन की लोग चला रहे हैं।
बुद्धिमान व्यक्ति तो ये सोचता है कि 1 महीना 2 महीना बिजनेस किया और छोड़ दिया, क्योंकि 2 बार 3 बार लोगों को बिजनेस प्लान शेयर किया और उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि अरे क्या हुआ, 1000 2000 ही तो गए हैं और उनके प्रोडक्ट्स आ गए, प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, तो कुछ गया तो है ही नहीं। दोस्त, आपके करोड़ों के सपने चले गए, आपकी वो सुनहरी जिंदगी चली गई। सोच के देखिए। तो मैं आपको वही कहूंगा कि हर चीज पहली बार में नहीं होती, कोई भी चीज पहली बार में नहीं होती। पागलों की तरह लगना पड़ता है उस हर चीज के पीछे जो आज तक आपके पास नहीं है, उसको हासिल करने के लिए, राइट। और ऊपर वाला ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, जो भी आप नाम दें, वो भी ऐसे लोगों की मदद करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मानेगा नहीं, ये मानेगा नहीं, ये तो सन की है। तो दोस्त, पागलों की तरह लग जाइए अपने लक्ष्य पे, अपने ड्रीम्स को पूरा करने में। लोगों की बातें मत सुनिए, लोगों की बातें मत सुनिए, क्योंकि उनको तो वही समझ आता है जो उनको दिखाई दे रहा है। उनको रात दिखाई दे रही है तो बल्ब कैसे समझ आएगा, है ना। अपनी एटीट्यूड को पॉजिटिव कीजिए। मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूं थॉमस अल्वा एडिसन की, बहुत इंस्पायरिंग पॉजिटिव एटीट्यूड की स्टोरी है। एडिसन साहब एक बार अपने घर पे सो रहे थे और उनके घर के थोड़ा सा आगे ही उनकी प्रयोगशाला थी। तो एक दिन हुआ क्या, उनकी प्रयोगशाला में आग लग गई। और ये उस टाइम की बात है जब वो बहुत ही नजदीक थे अपनी कामयाबी को लेने के लिए, बहुत ही नजदीक थे अपनी रिसर्च को सक्सेसफुल करने के लिए। ये उस टाइम की बात है। बाहर शोर मचने लगा, उनको आवाज लगी, अरे थॉमस थॉमस बाहर निकल, तेरी फैक्ट्री में आग लग गई, तेरी प्रयोगशाला में आग लग गई। वो हड़बड़ाहट में उठे और बाहर गए और लाख कोशिश करी, यहाँ वहां पानी फेंकने की, बाल्टियों से पानी फेंका गया, हजारों कोशिश की गई उस आग को बुझाने की, लेकिन जब प्रयोगशाला जल के राख हो गई, उसके बाद एडिसन के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। आपको अजीब लग रहा होगा, ऐसे ही उसके आसपास खड़े लोगों को लग रहा था कि ये पागल हो गया। तो उन्होंने बोला, एडिसन तेरी प्रयोगशाला में आग लग गई, तेरे इतने सालों की मेहनत, तेरे रात दिन एक करने के बाद जो तूने रिसर्च बनाई वो सब बर्बाद हो गई, जलकर राख हो गई, और तू मुस्कुरा रहा है। एडिसन ये बात सुनते ही हंसने लगा और लोगों को विश्वास हो गया कि ये तो गया, इसका दिमाग हिल चुका है, इसका दिमाग हिल चुका है ये आग देखकर। क्योंकि लाखों सपने जोड़ रखे थे ना उससे, रिसर्च जो करी थी उसने, और वो एकदम से जल के राख हो गई आग के अंदर। तो एडिसन ने बोला कि अरे मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, मैं इसलिए खुश हो रहा हूं कि इतने सालों की नाकामयाबी इकट्ठी हो रखी थी, आज सारी जल के राख हो गई, कल से एक नई शुरुआत करेंगे, नई कामयाबी की। और उसके कुछ ही टाइम बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो लगे रहना है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ओके।